हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम देते रहते हैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बीमारियों से संबंधित ज्ञान और कैसे उनसे मुक्त हुआ जाए, इस पर हम चर्चा करते रहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से तो हम आपको इलाज बताते ही हैं और कुछ टिप्स भी देते हैं। होम्योपैथिक दवाई के बारे में भी जानकारी देते हैं। और हाँ, ये ज़रूर अनुरोध करते हैं कि इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके ले करके आए हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका नाम है साटिका। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीठ दर्द, कमर दर्द, कमर से लेकर एड़ी तक दर्द, जलन, सूजन, चुभन, सुन्नपन, ये सब से प्रभावित रहता है रोगी और लगता है कि क्या हो गया। और एक साथ कभी कभी आप एकाधिक लक्षण भी देख सकते हैं। मालिश से कई बार आराम मिलता है, कभी गर्म सेक से फ़ायदा मिलता है, तो कभी बर्फ़ के सेक से आराम मिलता है। और कई मामले में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप बर्फ़ से सेकने से पहले गर्म सेकाई करें। और कई बार ये सब उपचार अस्थायी तौर पर फ़ायदा देता है। तो कई बार हमको जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका जब हम सेवा लेते हैं और अलग अलग आसन से अलग अलग नस को दबा करके जब इलाज करता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो साटिका की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभर कर आता है जो पीठ दर्द, कमर से लेकर एड़ी तक का दर्द, जलन, सूजन, चुभन और सुन्नपन से परेशान है। ख़ास तौर पर पाँव के सुन्न होने से या पाँव के सुन्नपन से पीड़ित होता है। इस बीमारी में एक या अधिक नस प्रभावित हो सकता है। अधिकांश मामले में उपचार से स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति आती है, कुछ ऐसे भी असाध्य मामले आते हैं जब शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। वास्तव में साटिका को हम न्यूरोलॉजिकल पेन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि आघात या जलन के फलस्वरूप उत्पन्न हो। तो क्या होता है, मतलब कोई ट्रॉमा हो, कोई चोट हो या चोट नहीं भी हो तो जो साटिका नर्व्स है वो दबा रहा हो, चपा रहा हो, तो इस हिसाब से ये न्यूरोलॉजिकल पेन के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। साटिका जो बीमारी है वो तंत्रिका यानी साइटिक नर्व्स, मानव शरीर की जो सबसे लंबी और मोटी तंत्रिका है, सबसे मोटा लंब है, सबसे लंबा नस है ये साटिका नर्व्स, जो कि 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो सकती है। आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये जो इतना जो चौड़ा सा जो नर्व्स है, जो तंत्रिका है, वो जब चप जाता है किसी कारण से या उस पर आघात उत्पन्न होता है तो दर्द उत्पन्न होता है। और यह जानना अत्यंत दिलचस्प है कि इसमें सिर्फ एक तंत्रिका नहीं होती, बल्कि नसों का एक बंडल होता है। रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली 5 तंत्रिका से ये जुड़ा हुआ होता है। शरीर में 2 साटिका नर्व्स होता है। साइटिक नर्व्स जो कूल्हे और नितंब से होकर के गुजरती है, घुटने के नीचे या अन्य तंत्रिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो निचले पैर, पैर की अंगुलियों सहित निचले हिस्से से जुड़ती है। इसमें हल्का से लेकर के गंभीर दर्द तक भी हो सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि दर्द बहुत हल्का सा है और थोड़ा सा नस को दबा दिए, थोड़ा सा पाँव को फोड़ दिए, थोड़ा सा कट ध्वनि हुआ और एकदम आराम हुआ। कभी कभी एक मालिश से भी आपको आराम मिल जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ 40% लोग इस साटिका नर्व्स के बीमारी से परेशान हैं। दर्द, नर्व्स पर दबाव के कारण झटके जैसा नीचे की ओर फैलने वाला, खांसने या छींकने से या झुकने से या पीठ के बल लेटने पर, और कभी कभी हम जब लेट जाते हैं और पाँव को जब ऊपर उठाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि झुनझुनी, सुनपन, मांसपेशियों में कमजोरी, और कई बार इसके चलते जब मांसपेशी और मतलब नर्व्स काम नहीं करते रहता है तो अनवॉलेंट्रीली पैखाना भी हो जाता है, अनैच्छिक रूप से मूत्रस्राव भी हो सकता है, कपड़ा भी खराब हो सकता है। अगर हम कारण की बात करें तो हर्निएटेड डिस्क रोग, स्पाइनल स्टेनोसिस, पिरामिडल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पिंडोलोलिथिसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चोट, ट्यूमर, सिस्ट आदि ये सब कारण हो सकता है।
और डायग्नोसिस की बात करें तो एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट से हम इसका पता कर सकते हैं। और कुछ डॉक्टर लोग इतने तजुर्बेकार होते हैं जो पाँव आपका उठा करके देखेंगे या फिर आपको चला करके देखेंगे, चलने के तरीके में अगर परिवर्तन हो गया है तो फिर आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट भी कर सकते हैं। और कई बार आप देख सकते हैं सहायक उपचार के रूप में बर्फ़ से सेकना, हीटिंग पैड या गर्म दे करके सेकना, गर्म पानी से सेकना या गर्म तेल से मालिश करना या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेना, स्ट्रेचिंग और जो व्यायाम है वो सब लेना। और कभी कभी पेन किलर भी दिया जाता है, लेकिन आजकल तो लोग पेन किलर का नाम सुन कर के ही डर जाते हैं जो कहीं किडनी सब न प्रभावित कर दे। तो मांसपेशियों को आराम पहुंचाने वाली जो दवा है वो दिया जाता है। और कई मामले में फिजियोथेरेपी की जाती है, तो कई मामले में स्पाइनल इंजेक्शन भी दिया जाता है। और इसमें जो सर्जरी होती है, खास करके हम 2 तरह के सर्जरी का चर्चा करेंगे। एक है हमारा डिस्केक्टॉमी और दूसरा है लेमिनेक्टॉमी। तो अब हम इसमें संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं कि डिस्केक्टॉमी में क्या होता है। और हर्निएटेड इसमें एक हर्निएटेड डिस्क जो होता है वो टुकड़ों में या छोटे हिस्से में उसको हटा दिया जाता है जो नर्व्स पर, तंत्रिका पर दबाव डाल रहे होते हैं। तो हर्निएटेड डिस्क के जो टुकड़े या इसके छोटे हिस्से को हटा देने से कई बार आराम मिलती है। तो डिस्केक्टॉमी ऑपरेशन में ही होता है। वहीं लेमिनेक्टॉमी में क्या होता है, लेमिना के उस भाग को हटा दिया जाता है जो रीढ़ की नसों पर दबाव डाल रहा हो। तो कई बार जो साटिका से पीड़ित पेशेंट होते हैं उनको सलाह दिया जाता है कि आप अच्छे मुद्रा में बैठें, तंबाकू उत्पाद से परहेज करें, वजन को घटाएं, एक्टिव रहें और चोट से बचाव करें। तो इस तरह से ये सलाह सब इसमें दी जाती है। और संक्षेप में हम कहें तो कह सकते हैं साइटिक नस पर दबाव पड़ने से उत्पन्न होने वाले दर्द को हम साटिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, नस सब चपा जाता है और फिर उसी को जब हम फ्री कर देते हैं दबाव डाल करके फिजियोथेरेपी के मदद से, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब इसको फिजियोथेरेपी, मालिश ये सब तो है ही उपाय सब। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी के कैसे आपको मदद कर सकता है। तो होम्योपैथी में कोई एक दवाई ऐसा नहीं है जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा कर दे। हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों को अगर आप सुनते हैं, और है भी बहुत हद तक ये बात सही भी है, एक ख़ास दवाई है कोलोसिंथ। वो बहुत ही मेन मेडिसिन में आता है। जब दर्द ठंड के कारण हो या सीलन के कारण हो, मतलब उसमें दाईं टांग प्रभावित हो या दाएं कूल्हे की साटिका नर्व घुटनी या एड़ी तक जाता है। संक्षेप में हम बात करें तो दर्द कमर से लेकर के एड़ी तक दर्द हो सकता है। तो इसमें ये दवा काफ़ी उपयोगी होती है। और चलते समय धीमे धीमे चुभन होती है, टांग भारी हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे लोहा के शिकंजे में पाँव जकड़ा गया है। अगर रोगी लेटता है तो जिधर लेटता है उसी तरफ घुटने को समेट करके लेटता है। इस आधार पर हम कोलोसिंथ दे सकते हैं। 6 पावर से लेकर के 30 पावर, 200 पावर, 1 एम, 10 एम, CM तक इसमें दिया जाता है कोलोसिंथ। और कई बार आप देखेंगे कोलोसिंथ 30 पावर से ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार आप कोलोसिंथ देंगे, दर्द आराम हो गया, फिर उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो वैसे केसेज में कैलकेरिया फ्लोर के साथ अगर इसको पर्याय क्रम से दें, यानी कि कोलोसिंथ 30 पावर में हम सुबह शाम देते हैं 3 से 4 बूंद, और कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में दोपहर रात दें 3 से 4 बूंद, तो काफ़ी आराम देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बीच बीच में आपको देखेंगे कि दवाई दिए तो आराम हुआ, फिर से लौट गया, बहुत लंबा समय तक चल रहा है। तो उसकी एक केसेज में मेडोरिनम 1 एम या 10 एम देने से काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। फिर ऐसे ही एक दवा है नेफेलियम। तो इसमें कोलोसिंथ के ही समान दर्द होता है। दर्द तथा सुनपन एक दूसरे के बाद आता है। टांगों को पेट के साथ लेटने पर आराम मिलता है, पेट के बल सोने से। और मतलब जब सुनपन या आकरपन का लक्षण मिला दिया जाए तो नेफेलियम से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। पहले दर्द होता है और फिर सुनपन होता है।
और मतलब पाँव में भी दर्द होगा, जांघ में भी दर्द होगा। तो इस तरह से खास करके जो लेखक लोग होते हैं तो उसमें आपको जो दर्द सब होता है बैठने में, अकड़न में, उसमें बहुत अधिक फायदा होता है। दर्द जो है दर्द लेटने चलने फिरने से बढ़ता है और कुर्सी पर बैठ जाने से दर्द आराम होता है। कई केसेज में आप ऐसा देखेंगे तो उसमें बहुत ही अधिक फायदा आपको मालूम देगा। और एक दवाई है का हम चर्चा इसमें करेंगे कि वो है मैग्नीशिया फॉस। आप देखेंगे कि कोलोसिड भी दे रहे हैं और आराम नहीं मिल रहा है, और करंट के तरह जब दर्द होता है तो उसमें मैग्नीशिया फॉस से आराम होता है। इस तरह से कई दवाइयाँ हैं जिसको आप होम्योपैथी में लें, साथ में फिजियोथेरेपी करवाएं तो काफ़ी अधिक फायदा होता है। मर्कसोल की हम बात करते हैं, न पेशेंट को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होता है, न ठंडा बर्दाश्त होता है, दर्द हरकत से बढ़ जाता है, मूवमेंट से आपको एग्रीवेशन हो जाएगा, थोड़ा सा हिलडोल आप करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये दर्द और भी दवाई में है, जैसे कि ब्रेनिया में भी आराम करने से दर्द आराम रहेगा, लेटने से आराम रहेगा और मूवमेंट से बढ़ जाएगा। और इसका ठीक उल्टा रस्टक्स में होगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो दर्द आपको आराम हो जाएगा। इस आधार पर रस्टक्स से और ब्रेनिया से भी फायदा होता है, लेकिन मार्कसोल में कुछ खास लक्षण है जिसका डायग्नोसिस आप टंग देख करके कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि दर्द हरकत से बढ़ता है, ठंडा या बरसात में बढ़ता है, या फिर रात को बढ़ जाता है। न रोगी को गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त होता है, न ठंडा ही, तो बहुत ही सेंसिटिव पेशेंट होता है। और कई बार आप देखेंगे कि चोट लगने में या मोच आने में या जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आपको एकदम कोल्डनेस का फीलिंग होगा। ये सब लक्षण में मार्कसोल देने से बहुत अधिक फायदा होता है। शुरुआत में एक आध खुराक 30 पावर में देना चाहिए, फिर उसका पावर बढ़ा देना चाहिए। फिर आप कई बार देखेंगे 30 पावर में देने से आराम नहीं हुआ तो 200 पावर में हम दे देते हैं तो काफ़ी अधिक फायदा होता है। तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप कुशल डॉक्टर के निर्देशन में लेते हैं तो होम्योपैथी एक वरदान साबित हो सकता है। तो ऐसी ही दवा है एकोनाइट है, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों बेचैनी हो सकती है। स्पर्श नापसंद करेगा पेशेंट, दर्द के साथ पीठ में अकड़न होगा, पीठ में झुनझुनी होगी, पाँव और बाँह में चुभने वाला दर्द होगा। फिर एक दवाई है अमोनिया म्यूट, जिसमें बैठने पर टोल बोन में दर्द होगा, बैठने पर पीठ में दर्द होगा। फिर बेलाडोना में हम देखते हैं कि पीठ में तेज दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, कुल्हे और जांघों में दर्द होता है, हाथ पाँव में चुभने वाला दर्द होता है। फिर केमोमिला के मामले में हम देख सकते हैं कि चिड़चिड़ापन, कुल्हा, पेट एवं पीठ के बीच हिस्से में बहुत तेज दर्द होगा, लंबू होगा। और काल्चिकम में हम देखेंगे कि सिनोवियल झिल्ली पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाली एक कॉल्चिकम दवा है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और पर्याप्त आराम करने से राहत होता है। हाथ पाँव में कमजोरी और झुनझुनी का लक्षण कॉल्चिकम में देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं जिसको हम कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ले सकते हैं। ये दवाइयाँ हो सकती हैं, हाइड्रोलेका हो सकता है जिसमें पीठ के निचले हिस्से में दर्द